जय सिया राम जो है, सीता से पहले राम, सीता जी के जो सीता जी का भी जो योगदान है, और जय सिया राम बोलना, जय सीता राम बोलना ही हम भारत देश का कल्चर। दुख, पीड़ा, महंगाई का मार, यही है उनका जीवन का एक बहुत बड़ी हिस्सा। तो जी को अपना आशीर्वाद दे रहे कि आप हमारी बातें उठाइए, आप सही रास्ते पे हो। जय कि बलिदान के असली आप मुझे बताइए कि कौन से भाजपा के नेता के या कौन से भाजपा के लीडर ने देश के लिए अपनी जान दी? वो तो नहीं, कोई नहीं, ये नहीं, वो तो है नहीं। ये तो जो वाले की बात की आप याद करिए, शायद तब, और सच्चाई ये है कि तब बड़नगर जो रेलवे स्टेशन बनी नहीं थी जब मोदी जी चाय बेच रहे थे। मुझे नहीं पता कहाँ चाय बेच रहे थे, अब कौन से स्टेशन में चाय बेच रहे थे, कैसे चाय बेच रहे थे, दूध मिला के पानी डाल के या कैसे चाय बना रहे थे, वो किसी को नहीं पता। तो नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। भारत जोड़ो यात्रा लगातार जो है 3 महीने से ज्यादा हो चुका है और राजस्थान एक नारा बहुत जोरों से लगाया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा में के तूफान में चिराग की नई आंधी और आ रहे हैं राहुल गांधी। ये तमाम तरह के नारे जो है 2024 से पहले राहुल गांधी के प्रशंसना में लगाया जा रहा है और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी जो है इस पूरे यात्रा में लगातार अलग अलग मौकों पर आती हैं और यात्रा को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करती है। तो नेताजी ये बताइए कि राजस्थान में यात्रा, चूंकि कर्नाटका में जब बात हुई थी तो वहां पर भी बहुत अपार समर्थन मिल रहा था और कर्नाटका के बाद लगातार अलग अलग शहरों से यात्रा गुजरे, तो राजस्थान में कैसा जन समर्थन दिख रहा है यात्रा को? राम राम जी। देखिए, राजस्थान में भी आप देख रहे हो किस तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर के ग्रामीण इलाकों से यात्रा गुजर रही, किस तरीके से बहनों, किस तरीके से युवा बुजुर्ग अपने घरों से बाहर आके राहुल जी का एक झलक, राहुल जी से अपनी बात करने के एक कोशिश में, उनसे कई लोग बात भी करते, अपनी समस्याएं रखते, अपनी बातें रखते हैं। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो है, सबसे पहले हम हमेशा यही कहते हैं कि ये जो यात्रा है कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा सही मायने में एक ऐसी यात्रा है जो ऐतिहासिक यात्रा है, जो आम वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जो है वो सब बड़ी संख्या में निकल के ना सिर्फ खुशी के साथ पर खुशी, उत्साह, और महिलाएं भी जिस तरीके से अपना आशीर्वाद देते, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देते, बच्चे अपने प्यार दे रहे उनको, ये भारत में ही हो सकता है। नहीं, ये बताइए कि महिलाएं बहुत खास मतलब के कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ में इस यात्रा में आ रही है। और कल मेरी एक महिला से बात हुई, सर पर घूंघट डाला हुआ था, उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, मगर जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार न मिलना, सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, उन मुद्दों से वो वाकिफ है। तो क्या ये यात्रा का असर है कि घर में बैठी हुई महिलाएं भी रही है कि देश के क्या अहम मुद्दे? देखिए, महिलाएं जागरूक हैं आजकल, क्योंकि जब उन पे कुछ बीतती है, आज की तारीख महिलाओं पे दुख, पीड़ा, महंगाई का मार, यही है उनका जीवन का एक बहुत बड़ी हिस्सा। तो पहले वो अपने घरों में बैठते थे, ये जानते हो ये, पर जब से यात्रा के बारे में पता चला उनको, लोग अपने घरों से बाहर निकल के राहुल जी को अपना आशीर्वाद दे रहे कि आप हमारी बातें उठाइए, आप सही रास्ते पे हो, यही हमारी बातें हैं, हम दुखी है कहते। जब गैस के सिलेंडर 415 रुपया था, आज 1100 रुपया, 1100 पार हो रहा है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है। ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है, वो लोगों को
सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि राहुल जी ने, मैंने देखा था कि वहाँ मध्य प्रदेश के शहर में एक नारा दिया था कि जैसे जय श्री राम, उन्होंने कहा कि इसको बोलिए, मगर जो असल नारा है जो हिंदू धर्म में होना चाहिए वो जय सिया राम है, क्योंकि सीता जी के बिना राम जी अधूरे, राम जी के बिना सीता जी अधूरे। तो ये जो लगातार, और वहाँ पर राहुल जी ने इल्जाम लगाया कि हिंदू या हिंदुत्ववादी का जो झूठा ढोंग कर रहे हैं या आरएसएस के लोग हैं वो महिला विरोधी है, इसलिए राम जी को अलग तरीके से वो पुकारते और सीता जी का नाम नहीं लेते। बिकॉज जय सिया राम जो है, सीता से पहले राम, सीता जी के जितने भी, क्योंकि जब राम जी को भेजा गया तो सीता जी भी साथ थी, तो सीता जी का भी जो योगदान है, और जय सिया राम बोलना, जय सीता राम बोलना ही हम भारत देश का कल्चर है। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ चल रहे थे, कितना लगता है कि वो उद्देश्य आपका पूरा हुआ? कुछ कह सकते हैं कि नफरत को कम करने में आप सफल हो रहे हैं? जिस तरीके से लोग आके गले मिलते हैं, सिर्फ राहुल जी से नहीं, इतने सारे जो हमारे भारत यात्रियों को जो प्यार मिल रहा है इस यात्रा के दौरान, जो लोग बिना ये सोचे निकल पड़ रहे हैं अपने घर से। एक 83 इयर्स का बुजुर्ग चल रहा है, वो झुक के चल रहा है, वो कह रहा है कि मैं गांधी जी के साथ चला हूँ, नेहरू जी के साथ चला हूँ, और आज वो राहुल जी के साथ चल रहे, क्योंकि इनको ये पता है कि जो खून उनके रगों में जो है, वो जो खून है वो देश हित में, वो त्याग की मूर्ति। क्योंकि अगर आप ये देखने जाए कि बलिदान के असली, आप मुझे बताइए कि कौन से भाजपा के नेता के या कौन से भाजपा के लीडर ने देश के लिए अपनी जान दी? वो तो नहीं, कोई नहीं, नहीं वो तो है नहीं। ये तो जो त्याग, जो सैक्रिफाइस जो है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, और कई ये सच्चाई है कि गांधी परिवार ने जो खोया है वो देश के किसी भी परिवार ने नहीं खोया है। अच्छा, ये यात्रा चल रही है तो एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो एक बस ड्राइवर के बेटे हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, और सवाल ये है कि मोदी जी चाय बेचने वाले भी देश के हमारे प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री है, तो देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले, और हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री है वो बस ड्राइवर के बेटे। मगर आप लोग इन चीजों को जनता के बीच नहीं ला रहे कि हमारा मुख्यमंत्री बस ड्राइवर का बेटा है। देखिए, किसने कहा? देखो, हमारा जो मुख्यमंत्री जी है वो ना सिर्फ एक बस कंडक्टर का बेटा है, वो एक आम इंसान है, वो एक ब्लॉक NSUI के अध्यक्ष रहे हैं, NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, PCC के स्टेट प्रेसिडेंट। तो उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन का जो शुरुआत है वो संगठन की सेवा में भी किया है। इसको बोलते तो लोग को लगता है ना कि बस ड्राइवर का बेटा बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। भूपेश बघेल जी कौन है? एक किसान का बेटा। हमारे राजस्थान के CM, हम जिस भूमि में हैं, उनका पिताजी कौन था? रास्ते के जादूगर। रास्ते के जादूगर। तो ये देखो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आज मैं कौन हूँ, मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार और कांग्रेस के नेतृत्व की सोच नहीं होती कि आम इंसान जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो उनको मौका दिया जाए, तो ये जमीन नहीं, मैं ये कहूंगी कि जमीन के कार्यकर्ताओं को एक मौका देने का काम अगर कभी भी किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया। और आपने बात की, जो आपने चाय वाले की बात की, चाय बेचने वाले की बात की, आप याद करिए शायद तब, और सच्चाई ये है कि तब बड़नगर जो रेलवे स्टेशन बनी नहीं थी जब मोदी जी चाय बेच रहे थे। मुझे नहीं पता कहाँ चाय बेच रहे थे, अब कौन से स्टेशन में चाय बेच रहे थे, कैसे चाय बेच रहे थे, दूध मिला के पानी डाल के या कैसे चाय बना रहे थे, वो किसी को नहीं पता। तो सच्चाई ये है कि ये झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि झूठ भी वो ऐसे बताते हैं, लोगों को लगता है कि वो सच है। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है वो ये है कि अगर ये एक साइड में आ जाओ, अगर ये चाय वाला जो है
आजकल मैं जब जा रही हूँ ना, लोगों से चाय पी रही हूँ, चाय की पटरी पे वगैरह, मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ कि भैया आप तो चाय वाले हो, आपके बिरादरी के आप बहुत खुश होते होगे ना। मैं पूछती हूँ उनको कि जब मोदी जी आप हमारे, तो कहते अरे मैडम जी उसने तो बेवकूफ़ बनाया दुनिया को, आप भी क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो। तो लोग जागरूक हो चुके हैं और कहते हैं कि अगर इतना सा हम चाय वालों पे रहम खाते तो गैस के दाम इतना नहीं बढ़ाते कि हम अपना चाय बना के बेच सकते। देख, चीनी का दाम नहीं बढ़ाते, दूध का दाम नहीं बढ़ाते। तो क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो रहा है या मोदी वर्सेस ऑल है? 2024 में सच्चाई वर्सेस ऑल है। अच्छा, तो सच्चाई में आप लोग हैं या मोदी जी? सच्चाई में कौन है वो जनता बताएगी। नहीं तो आप अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो आप कम से कम अपना संदेश भी तो क्लियर करें। देखिए जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं ना, और जिस तरीके से लोग सामने से निकल के अब बात कर रहे हैं, अलग बात है कि गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रही है। मुझे विश्वास है कि आप एक निष्पक्ष स्ट्रिंगर हो, आप सच्चाई दिखाओगे लोगों को। तो सच्चाई ये है कि 2024 में इनकी घमंड का अंत होगा। 2024 में जनता के हित की सरकार बनेगी, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल करेंगे कि आप कह रहे हैं कि लड़ाई होगी राजस्थान में, आपका बहुत कह सकते हैं कि मजबूत है कांग्रेस, सत्ता में है कांग्रेस, मगर आप लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, पायलट जी, गहलोत जी, दोनों लोग आपस में कूड़ा कुश्ती कर रहे हैं। तो कैसे संभव है कि एक अकेले आदमी से जो 300 से ज्यादा उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, राज्यसभा में 100 से ज्यादा सीटें हो, तो कैसे संभव है कि लड़ाई आप उनसे लड़ पाएंगे इस तरह के आपसी लड़ाई के बावजूद? देखिए 80% तो लड़ाई होती नहीं है, पर जो यहाँ की मीडिया है ना, वो गलत चीजें फैलाती हैं। जो मीडिया जो है, क्योंकि मीडिया भी प्लांटेड है उनकी, तो मीडिया, अरे कौन से घर में कलेश नहीं होता है? आप बताओ मुझे, घर में 5 लोग रहते हैं तो पांचों की उंगली एक जैसे होती है क्या? पांचों के इरादे एक नहीं। और ये हमारा संगठन है। मैं चाहती हूँ कि संगठन की बातें, कांग्रेस पार्टी के अंदर की बातें जो है, वो मीडिया के भाई लोग अगर देश हित में, मीडिया के जो हमारे रिपोर्टर्स वगैरह है, अगर वो सही मायने में देश हित में काम करना चाहते हैं, और इनका जो पिलर भी एक, मीडिया भी एक बहुत मजबूत पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इस पिलर को अगर सही में मजबूत रखना चाहती है, तो वो जिस तरीके से भाजपा के लोग जब नाराज होते हैं, जब उनके सीएम्स को टिकट नहीं मिलता है, इतनी गंदी कलेश होती है, इतनी गाली गलौज होती है, इतनी मारपीट होती है, वो चीजें तो कोई दिखाता नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया के लोग जो है वो कांग्रेस के इंटरनल मैटर्स में कम बात करें और सरकार की बात करें। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो गुजर रहा है, लगातार 3 महीना से ज्यादा का लंबा यात्रा हो चुका है। अब राजस्थान से जो है हरियाणा, और हरियाणा से फिर जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर से पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ यह यात्रा जो है जाना है। और जिस तरह से कांग्रेस की कह सकते हैं कि आयरन लेडी के तौर पर जो है नीता डिसूजा जी लगातार काम कर रही है और बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही, उनसे बातचीत हो रही थी। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।